एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मेरी तो शक्ल से ही पता लगा है कैसी हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई फंक्शन आ रहा है उस टाइम में, जैसे पिछले वाला फंक्शन था गाँव में, तक्षु उसका मुंडन था। उस दिन भी मेरी खराब की, मतलब मैं नहीं कर गई वहाँ पे। मैंने खाया वैसे आके, और घर आके मेरे हाल फिर ख़राब हो गए थे। अगले दिन भी नहीं गई मैं, उसके अगले दिन भी मेरा पूरा दिन मतलब घर में कटा है दवाई खाकर। खैर, अब मैं बात करूँ ममता दीदी की शादी की, तो बहुत खुशी थी कि दीदी की शादी हो रही है। सब खुश होते हैं कोई फंक्शन होते हैं तो, जैसे हम भी बहुत खुश थे। मैं ही नहीं, मेरे भाई, उनको भी कुछ ना कुछ हो गया है यार। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ आजकल। और सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ऐसी पड़ी हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। 5 बजे के बाद मैं थोड़ी ठीक ठाक हूँ, मतलब ठीक हो गई है तबीयत। कल भी लगी थी, जैसे मैं कल कॉलेज से आई थी उस टाइम मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो गई थी, और फिर दवाई खा के ठीक हो गई थी थोड़ी देर में। उसके बाद मैं चली गई थी फिर ममता दीदी के घर, और वहाँ पे हमने एंजॉय करा था। वो वाला ब्लॉग मैंने डाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करो। और सॉरी यार, मैं शादी का ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं सॉरी का मतलब मैं खुद ही नहीं गई हूँ शादी को, मैं कैसे बनाऊँगी फिर। खैर, मैं फिर भी दूसरों से क्लिप्स मांग कर बना लूँगी ब्लॉग। आपको दीदी और जीजू की मस्त मस्त पिक्चर्स देखने को मिल ही जाएंगी फिर भी कम्युनिटी पोस्ट में, उसकी टेंशन मत लो आप। बाकी एक कमेंट था कि शादी का ब्लॉग बड़े से अच्छे से बनाना, बड़ा ब्लॉग बनाना। हमें क्या बोलूँ यार, मतलब मैं खुद शादी को नहीं गई हूँ। मेरी आंखें देख के आपको लग ही रहा होगा कैसे हाल हो गया है ना, था हो गया है। लोग सब शादी में एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ घर में थोड़ी थोड़ी देर में दवाइयों की शक्ल देख रही हूँ, दवाइयों को खा रही हूँ। और सुबह यहाँ बारिश भी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं क्या ही बोलूँ गाइस। कल शाम वाले ब्लॉग में भी मैंने थोड़ी बताई थी अपनी शक्ल, उसके बाद मैंने और चीज़ें दिखाई है, क्योंकि मेरे हाल कल शाम से ही ठीक नहीं थे। बट जब मैं रात को 2 बजे घर आई हूँ वहाँ से पार से, उसके बाद मेरे हाल ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। तो सुबह मैंने रोटी खाई थी थोड़ी सी, और फिर दवाई खाने के लिए वो भी। बाकी बारिश भी बहुत लगी थी, और फिर यार बारिश में मैं जा भी नहीं सकती थी। पहले मैंने सोचा कि दवाई खा के हो जाऊँगी ठीक, मैं जाऊँगी, लेकिन फिर हुई नहीं कुछ सही से। मतलब वैसे ही रहा, कुछ असर ही नहीं हुआ उन दवाइयों का, पता नहीं क्या हो रहा था आज। फिर 5 बजे के बाद मेरी तबीयत तो थोड़ी ठीक ठाक हुई है। अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है सिर में दर्द। अब पता नहीं कल का क्या होने वाला है, मुझे खुद पता नहीं है। अगर आज बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। दवाई खा ली घर में ही। और अगर कल भी ऐसे रहेगी तबीयत, कल तो मैं फिर चली जाऊँगी डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा तबीयत तो नहीं है ख़राब, पर लग रही है अब फिर से सिर में दर्द। तो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे कमेंट कर रहा था कि शादी का ब्लॉग भी बनाना दीदी, और बड़ा बनाना, लेकिन दीदी के हो गया हाल ख़राब। और आई थिंक शादी वाले भी आ गए पीछे से, अब आ जा रही है। तो मैं अब क्या ही बोलूँ यार, मतलब छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर सकती इस टाइम में। मैं कुछ नहीं कर सकती, लाइफ में तो कर सकती हूँ। बाकी यार, आप पिछले वाला ब्लॉग, उस वीडियो को एंजॉय करो। मैं क्लिप्स ढूंढ कर डाल दूँगी आपको, शॉर्ट्स में तो देखने को मिल ही जाएगा। जीजू और ममता दीदी का ब्राइडल लुक, ममता दीदी का दुल्हन वाला वो लुक आपको देखने को मिल जाएगा कल परसों तक। तब तक के लिए करो वेट, और पिछले वाले ब्लॉग को कर दो लाइक कमेंट शेयर। इस ब्लॉग में तो ऐसा कुछ है नहीं लाइक कमेंट शेयर करने जैसा। खैर, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है आजकल यार। मतलब थोड़ी सी खुश हुई नहीं कि मेरी तबीयत ही बिगड़ रही है। मेरा भाई बेचारा कई टाइम बाद बोल रहे थे कि हम जाएंगे शादी को, बेचारे को यहाँ फोड़ा हो गया इतना बड़ा। ओ बेचारा,
उसकी दर्द के कारण नहीं गया। अब इतना बड़ा फोड़ा है, वो भी अजीब ही लग रहा था, फिर वो भी नहीं गया। दूसरा भाई कल चल रहा था, अंगूठा ही कट गया। क्या क्या बोल सकते हैं, अब जो भी होना है हो गया। आज ममता दीदी की शादी और मेरे साथ ही सब, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा गाइस, पर क्या करें, जो होना था वो हो गया। अभी मैं हूँ, मेरे दो भाई है घर में, हम तीनों घर में। ये मम्मी गई है सिर्फ शादी को, मम्मी के भी पैर में लगी है। यार पूरा घर मरीज बन गया है आजकल, पता नहीं क्या हो गया गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। मैं वैसे ये कुछ नहीं बताने वाली थी, लेकिन ब्लॉग नहीं आएगा तो फिर बंदे सोचेंगे यार ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही, तो इसीलिए नहीं डालूँगी यार अगला ब्लॉग। पता नहीं क्लिप्स मिलेंगे तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नो। कम्युनिटी पोस्ट में पता लग जाएगा आपको अगला ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा। बाकी आप पिछले वाले ब्लॉग को कर दो लाइक कमेंट शेयर। जो शाम वाला है, शाम को हमने वैसे ठीक ठाक ही मस्ती करी थी, क्योंकि दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी। और फिर 5 बजे के बाद तो मुझे एक भाई भी बोल रहे थे कि आ जाओ शादी को, क्यों नहीं आई तू। फिर मैंने बोला ऐसा ऐसा, तो बोला था मैं आ जाऊँ आपको लेने बाइक में, लेकिन फिर मम्मी को भी नहीं बताया था। कहीं मैं चलेगी शादी को, वहाँ पे और तबीयत ख़राब होगी, फिर उन लोगों का ऐसे ही आपा हो जाता है, टेंशन हो जाती है। उससे अच्छा सोचा है कि यार रहने दो, कैसे नहीं आई है, मुँह के सामने दिख जाते हैं तो फिर ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए क्या ही बोलूँ यार। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बन गई है, मुझे खुद पता नहीं है। बट और मेरे पास कुछ करने को है भी नहीं इस टाइम, मैं क्या ही कर सकती हूँ। दवाइयों को देखने और दवाई को खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती यार। फ़ोन देख देख के भी, फ़ोन देखने की इच्छा भी नहीं हो रही अब तो। चलो छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। बाय गाइस।